दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर हैं। जो बाइडेन सरकार के कार्यकाल में ये भारत के विदेश मंत्री का प्रथम अमेरिकी दौरा है। इससे पहले कई बार वर्चुअल मीटिंग्स हो चुकी है, वर्चुअल सम्मेलन हो चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है कि इस प्रकार से कोविड काल में, वो भी खासकर कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के बाद, भारत के विदेश मंत्री इस प्रकार से अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं। और इस समय कोरोना आपदा ने जिस प्रकार से पूरे विश्व के भू राजनीतिक समीकरणों को बदल कर रख दिया है, उस लिहाज से ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना आपदा के समय ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरे विश्व का जियोपॉलिटिकल डायलॉग दवाओं पर, स्वास्थ्य सेवाओं पर, वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन पर केंद्रित है। और इससे पहले, कोरोना काल से पहले जो हेल्थ का मुद्दा था, जो स्वास्थ्य का मुद्दा था, वो न्यूज में भी हम कह सकते हैं कि सबसे नीचे आता था, एक हाशिए पर जिसे कहते हैं रखा हुआ मुद्दा था। और फिर जियोपॉलिटिकल डायलॉग की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसमें हेल्थ के मुद्दे का, स्वास्थ्य के मुद्दे का कोरोना काल से पहले दूर दूर तक कहीं कोई महत्व ही नहीं था, कोई जिक्र ही नहीं था, बहुत सतही तौर पर आता था। लेकिन समय का फेर देखिए, अब कोरोना काल में पूरा भू राजनीतिक डायलॉग स्वास्थ्य के, हेल्थ के ही इर्द गिर्द घूमता है। तो इस बदले हुए भू राजनीतिक परिवेश में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की पहली अमेरिका यात्रा है, और इस दौरान उनकी मुलाकात कई लीडर से होगी, विशेषकर कि जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन, उनके साथ उनकी वार्ता होगी। और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उनसे भी एस जयशंकर की बातचीत होगी। विदेश मंत्री के अमेरिकी दौरे का मुख्य उद्देश्य यही होगा कि किस प्रकार से अमेरिका पर कूटनीतिक दबाव बनाया जाए कि उसके पास कोरोना वैक्सीन की जो सरप्लस डोजेस हैं, उसमें से बड़ी मात्रा में भारत को वैक्सीन सप्लाई किया जाए। अभी पिछले कुछ समय पहले ही अमेरिका ने घोषणा की थी कि कोरोना वैक्सीन की जो उसके पास एक्सेस डोजेस पड़ी है, अब वो डोजेस जो है वो उन देशों को देना शुरू करेगा, इसकी शुरुआत करेगा जिन देशों में कोरोना वैक्सीन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के अंतर्गत आकर अमेरिका ने ऐसा किया। उसके पास काफी समय से एक्सेस डोजेस पड़ी थी वैक्सीन की, और उसकी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आलोचना हो रही थी अमेरिका की कि वो दूसरे देशों की बिल्कुल मदद नहीं कर रहा है इस कोरोना की आपदा काल में। तो लेकिन भारत को वो कितनी संख्या में वैक्सीन सप्लाई करेगा, इस विषय पर अमेरिका ने कोई भी स्पष्ट टिप्पणी नहीं की। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय भारत में कोविड महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार का जो फोकस है, सरकारी पॉलिसी का सारा फोकस कोविड वैक्सीनेशन पर है, टीकाकरण पर है कि किस प्रकार देशवासियों के लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन मुहैया कराए जाएं। तो खबरों के अनुसार अमेरिका में एस जयशंकर वैक्सीन रॉ मटेरियल, यानी कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए जिस कच्चे माल की आवश्यकता होती है, उस मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे, उस पर भी बातचीत होगी। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले तक अमेरिका ने वैक्सीन रॉ मटेरियल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखे थे, जिससे भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता पर खासा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। और सीरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ है, उन्होंने भी ट्विटर के माध्यम से मुद्दा उठाया, और अमेरिकी संसद तक ये मुद्दा पहुंचा, काफी विवाद हुआ। और फिर बाद में अंततः भारत के डिप्लोमैटिक प्रेशर के अंडर आके, डिप्लोमैटिक इंटरवेंशन के चलते अमेरिका ने कुछ प्रतिबंध हटा भी दिए। लेकिन फिर भी सब तो समस्या जो है काफी हद तक कुछ ठीक हो गई, लेकिन फिर भी रॉ मटेरियल की समस्या का पूरा समाधान नहीं हुआ। इसीलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका लीडर से अपनी बातचीत के दौरान वैक्सीन रॉ मटेरियल का मुद्दा भी उठाएंगे। इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन के भारत में उत्पादन की भी बात चल रही है कि किस प्रकार भारत भी इसका एक उत्पादन सेंटर बने और फिर यहां से वैक्सीन विश्व भर में सप्लाई हो। तो अब तो ये रही समाचार की बातें, लेकिन भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों का जो बदला हुआ स्वरूप है, खास करके जब से जो बाइडेन राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए तब से, उसके परिप्रेक्ष्य में, उसको देखते हुए हमारा मानना है कि विदेश मंत्री को बड़ी ही सावधानी से अमेरिका के साथ बातचीत करनी होगी और बहुत ही सोच समझकर उनके साथ नेगोशिएट करना होगा, और इस बात का ध्यान रखना होगा कि भारत के हितों को कोई भी नुकसान न पहुंचे। अब जहां तक भारत में विदेशी वैक्सीन का उत्पादन शुरू करने की बात है, तो ये सब भारत को अपनी शर्तों पर करना होगा। जॉनसन और जॉनसन या किसी भी विदेशी वैक्सीन का भारत में उत्पादन शुरू करने से पहले उसे यह सोचना होगा कि ऐसा करके कहीं विदेशी कंपनियां उसका इस्तेमाल तो नहीं कर रही, कहीं अपना उल्लू तो सीधा नहीं कर रही। क्योंकि इससे पहले भी कोविशील्ड के उत्पादन के मामले में भारत के साथ ऐसा हो चुका है। विकसित देशों ने वैक्सीन उत्पादन के लिए
आर्थिक सहायता देने के बहाने भारत पर लगातार ये दबाव बनाया है कि गरीब देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कोवैक्स इनिशिएटिव है उसके लिए भारत ही वैक्सीन बनाए, भारत ही इन वैक्सीनों का उत्पादन कर हम भारत के प्रकार से आर्थिक सहायता करेंगे, लेकिन जो उत्पादन सेंटर है वो भारत ही रहेगा। तो इस प्रकार के विकसित देशों के चंगुल में, उनके झांसे में भारत पहले भी फंस चुका है कि आर्थिक मदद के बहाने एक प्रकार का कंपल्शन क्रिएट कर दिया भारत के लिए कि गरीब देशों के लिए वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग वही करेगा, और जिससे भारत में खुद में वैक्सीन की कमी हो गई। तो भारत को बहुत सोच समझकर नेगोशिएट करना होगा अमेरिका के साथ, भारत के विदेश मंत्री को, और भारत को ऐसे भी किसी भी कंपल्शन में पड़ने से बचना होगा जिससे बाद में फिर उसके खुद के लोगों के लिए वैक्सीन कम पड़ने लगे। उसे सोचना होगा कि सबसे पहले हमारा लक्ष्य खुद की जनसंख्या को वैक्सीनेट करना है और बाद में हम एक्सपोर्ट के बारे में सोचेंगे। जो भी उत्पादन हमारे सबसे पहले वो हमारी जनसंख्या के लिए है, बाद में एक्सपोर्ट के बारे में सोचेंगे। तो भारत को अमेरिका जैसे देशों की किसी भी ऐसी आर्थिक सहायता से बचना होगा जिससे उस पर किसी भी प्रकार का कंपल्शन हो जाए, दबाव पड़ जाए कि तुम्हें एक्सपोर्ट करने के लिए गरीब देशों का किसी को भी विश्व में वैक्सीन आपूर्ति के लिए इतनी वैक्सीन बनानी है, उतनी वैक्सीन बनानी है। भारत में तो पहले से ही इतने सारे स्वदेशी वैक्सीन बन रहे हैं। कोवैक्सीन का नेजल वैक्सीन भी आने वाला है, कैडिला कंपनी का भी वैक्सीन कोरोना वैक्सीन बनकर तैयार हो रहा है। तो भारत को तो चाहिए कि इन स्वदेशी वैक्सीनों का उत्पादन बढ़ाने में अपना पूरा जोर लगा दे, और इसके लिए जो रॉ मटेरियल की समस्या उसके बारे में अमेरिका से जरूर नेगोशिएट करे, उस पर डिप्लोमेटिक दबाव बनाए। तो एस जयशंकर विदेश मंत्री जो अमेरिका में है, उनका फोकस इसी बात पर रहना चाहिए कि वो अमेरिका के साथ इस बात को लेकर नेगोशिएट करें कि रॉ मटेरियल की सप्लाई जो है वो सुचारू रूप से बनी रहे और ना रुके, ताकि भारत में स्वदेशी वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाया जा सके। अमेरिका ने भारत को वैक्सीन पेटेंट वेवर के मामले में भी समर्थन देने की तो घोषणा कर दी, लेकिन फिर यह मुद्दा ठंडे बस्ते में पड़ गया। हालांकि हाल ही में यूरोपीय संसद ने कथित तौर पर इसके सपोर्ट में एक रेजोल्यूशन पास किया है, वैक्सीन पेटेंट वेवर को समर्थन दिया है, लेकिन WTO में अब इस प्रपोजल का क्या होगा यह अभी कोई नहीं जानता। विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी विकसित देशों की फटकार लगाई है वैक्सीन जमाखोरी के मामले में, वैक्सीन होर्डिंग के मामले में, लेकिन ये देश फिर भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर को अपने अमेरिकी दौरे में वैक्सीन पेटेंट वेवर के मुद्दे को भी जरूर उठाना चाहिए कि किस प्रकार से अमेरिका जो है वो इस प्रपोजल को आगे ले जाने में भारत की मदद करेगा, उसकी सहायता करेगा। भारत को अमेरिका से अब कठिन सवाल पूछने होंगे। अब पिछले वर्ष जो भारत ने वैक्सीन डिप्लोमेसी की, कोरोना के प्रथम वेव के समय जिस प्रकार भारत ने वैक्सीन डिप्लोमेसी के माध्यम से पूरे विश्व की मदद की, तो उससे अब भारत की छवि बहुत सकारात्मक हो गई है इस मामले में, और भारत जो है वो इस पोजीशन में है कि भारत को अधिकार है ऐसे कठिन सवाल पूछने का। उसके पास अतिरिक्त लाइसेंस है, और देशवासियों के हित के लिए भारत के विदेश मंत्री को अमेरिका से ऐसे कठिन सवाल पूछने होंगे, इसके बजाय कि वह अमेरिकी एजेंडे में फंस कर रह जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।